प्रणमीय शिरसाणेमिं गुणरायण विभूषणं महावीरम् सम्मतरायण निलयम् पयडि समुत्कीर्तनं वोच्छम् परम भय सब खंड के कर्म कांड समुदाय सहज अखंडित ज्ञानमय जयवंती जिन राय विघ्न हरन मंगल करन नमो सिद्ध सुखकार नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुणधार नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुणधार। गोमठ सारजी कर्मकांड नामक ये महाशास्त्र है। आचार्य भगवान श्रीमद नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित। इसके अंतर्गत पहला प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार ये अपना चल रहा है और प्रकृतियों का विशेष रूप से सम्यक प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जो पूरा अधिकार है उस अधिकार को कुछ बिंदुओं में यहाँ बांटा है। तो सबसे पहले जीव और कर्म का संबंध, उसके बाद में कर्म के भेद, फिर कर्मों के कार्य और फिर कर्मों के क्रम का कारण, ये विषय अपने हो गए हैं। इसके बाद में अब मूल और उत्तर कर्मों का स्वरूप, ये चर्चा अपनी चल रही है जो 21वीं गाथा से लेके 38वीं गाथा तक यहाँ पर चलेगी। उसमें से ज्ञानावरण कर्म के जो उत्तर प्रकृतियां थी उनका स्वरूप हमने देखा है। अब रिवीजन नहीं करवा रही हूँ अभी मैं, ख्याल में होगा आपको, पूछ लूंगी कभी भी, लेकिन अभी अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद में दर्शनावरण कर्म के भेदों के स्वरूप की चर्चा अपन ने की थी। दर्शनावरण कर्म किसे कहते हैं? दर्शनावरण कर्म किसे कहते हैं? पारुल। जो दर्शन पे सामान्य अवलोकन पे आवरण डालता है उसे दर्शनावरण कर्म कहते हैं। हाँ, जो दर्शन गुण का घात करता है तो सामान्य सामान्य अवलोकन पर आवरण डालता है उसे दर्शनावरण कर्म कहते हैं। दर्शन गुण कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का होता है। चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शन। प्रश्न क्या पूछा था? अच्छा, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। सामान्य रूप से जब दर्शनावरण पूछो तो लोग दर्शन दर्शन बताते हैं, आपसे दर्शन पूछा। चार प्रकार का दर्शन है: चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तो ये चार प्रकार का दर्शन है, लेकिन दर्शनावरण कर्म कितने प्रकार का है? उंगली से बता सकते हैं? दर्शनावरण कर्म कितने प्रकार का है? वो 9 प्रकार का है। दर्शन गुण के 4 भेद हैं, लेकिन दर्शनावरण कर्म के 9। ऐसा क्यों हुआ? तो 5 निद्राओं को उसमें साथ में जोड़ा है। वो 5 निद्राएं हैं, वो भी दर्शन गुण का घात करती है। यद्यपि वो दर्शन गुण के भेदों में नहीं है, लेकिन फिर भी उसको यहाँ पर लिया है। तो 4 प्रकार के दर्शनावरण कर्म की चर्चा अपनी हो गई थी, ख्याल में आ रहा है? चक्षु दर्शन, दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण। किसे कहते हैं चक्षु दर्शनावरण कर्म? चक्षु दर्शनावरण कर्म किसे कहते हैं? बोलेंगे भाभी?
चक्षु इंद्रिय के माध्यम से मति ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य ज्ञान को चक्षु दर्शन कहते हैं। हम्म। प्रश्न है चक्षु दर्शनावरण किसे कहते हैं? जो चक्षु दर्शन पर आवरण डाले उसे चक्षु दर्शनावरण कहते हैं। बहुत बढ़िया। चक्षु इंद्रिय से होने वाले मति ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसको चक्षु दर्शन कहते हैं, और उस पर जो आवरण डाले उसे चक्षु दर्शनावरण कर्म कहते हैं। अचक्षु दर्शनावरण कर्म किसे कहते हैं? चक्षु इंद्रियों को छोड़कर बाकी 4 इंद्रियों से होने वाले सामान्य ज्ञान को अचक्षु दर्शन। 4 इंद्रियों से सामान्य ज्ञान नहीं होता है, 4 इंद्रियों से होने वाले मति ज्ञान से पहले जो पहले सामान्य होने वाले अवलोकन होता है। हाँ, उससे होने वाले से पहले होने वाले सामान्य अवलोकन को अचक्षु दर्शन कहते हैं, और उस पर आवरण डालने को अचक्षु दर्शनावरण कहते हैं। हाँ, 4 इंद्रियां और साथ में मन। ठीक है। अवधि दर्शन किसे कहते हैं? अवधि दर्शनावरण किसे कहते हैं? अवधि दर्शन, अवधि ज्ञान होने के पूर्व जो सामान्य प्रतिभास होता है उसके ऊपर जो कर्म आवरण डालता है उसे अवधि दर्शनावरण कर्म कहते हैं। केवल दर्शनावरण किसे कहते हैं? केवल ज्ञान पर जो आवरण डाले उसे केवल ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। प्रश्न क्या था? केवल दर्शनावरण। तो ठीक करना है क्या? यही हाँ। जवाब है? नहीं नहीं, केवल ज्ञान के साथ होने वाले कर्म को केवल दर्शन कहते हैं। केवल दर्शनावरण, केवल ज्ञान पर जो आवरण डाले उसे केवल दर्शनावरण कहते हैं। नहीं, कंफ्यूज हो रही हूँ क्या? गड़बड़ है मामला। बोलिए। केवल दर्शन के साथ होने वाले दर्शन को केवल दर्शन दर्शन कहते हैं, और उस पे जो आवरण डाले उसको केवल ज्ञान के साथ होने वाले दर्शन को हाँ केवल दर्शन कहते हैं, और उस पर जो आवरण डाले उसको केवल दर्शनावरण कहते हैं। ठीक है। इस तरह से 4 प्रकार के दर्शनावरणों की चर्चा अपन ने की थी। उसके बाद में 5 निद्राओं की चर्चा भी हमने प्रारंभ की थी। गाथा हमने पढ़ी थी 23 नंबर की। एक बार गाथा का पाठ करते हैं। पेज नंबर 23 है, गाथा नंबर 23 है। थीणुदयेणोठ्ठविदे सोवदिकम्मं करेदिजपदिय निद्राणिद्दुदयेणय नदिठ्ठिम् उद्घाटितुं सक्को। थीण उदयेण उठ विदे। थीण यानी स्त्यान, थीन त्यान वृद्धि, इस निद्रा को थीण नाम से कहा है। उसके उदयेण यानी उसके उदय से, उठ विदे उठाए जाने पर भी, सोवदी सोता है, कम्मम करेदी काम करता है, और जपदी यानी बोलता है। ये देखो यहाँ जो निद्राओं का क्रम दिया है, यहाँ निद्राओं का क्रम दिया है। सबसे गाढ़ी तेज जो निद्रा है वो सबसे पहले बता रहे हैं। उसके बाद जो बताएंगे वो उससे थोड़ी हल्की होगी, उससे बाद जो बताएंगे वो थोड़ी और हल्की होगी। मतलब तीव्र निद्रा से हल्की निद्रा वाले, इस क्रम में यहाँ निद्राओं का क्रम दिया है। और कोई क्रम किसी को याद है निद्राओं का? पूर्व ज्ञान किसी को है? बोलिए दीपिका जी। निद्रा 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 प्रचला प्रचला प्लसला स्त्यान वृद्धि। हाँ, तत्वार सूत्र में ये क्रम दिया है। तो वहां ऐसा क्रम दिया है क्या कि सबसे हल्की वाले पहले और फिर उसके बाद में गहरी गहरी? तो वो ऐसा भी नहीं है। वहां पे तो अल्फाबेटिकली दिया है, अल्फाबेटिकली दिया है। त थ द ध न, न पहले आता है, फिर प फ ब भ म, फिर प बाद में आता है, और फिर स और बाद में आता है हिंदी की वर्णमाला में। तो वहां अल्फाबेटिकली दिया है। ठीक है।
और यहाँ जो क्रम दिया है तीव्र निद्रा से हल्की निद्रा, ऐसा क्रम दिया है। और उस यही क्रम याद रखना। अब वैसे भी विशेष रूप से हम जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं उस ग्रंथ में जो क्रम दिया हो वही क्रम याद रखना चाहिए। और आगे फिर इनके ग्रुप बनाएंगे तो आगे आएगा, इस दूसरे अधिकार में आ जाएगा। ग्रुप बनाएंगे स्त्यांतरिक, ऐसा कहेंगे स्त्यांतरिक। तो स्त्यांतरिक का मतलब कौन सी लेनी फिर अपने को? त्रिक यानी तीन, स्त्यान यानी पहला नाम लिया, तो इसके साथ जो तीन ले रहे हैं तो स्त्यान ग्रंथि, निद्रा निद्रा और निद्रा प्रश्ला प्रश्ला, तो ये स्त्यांतरिक हो जाएंगे। फिर आगे दो, तो वो उस लिए भी वही क्रम याद रखना। तो यहाँ सबसे पहले सबसे गाढ़ी निद्रा की चर्चा कर रहे हैं। सबसे गहरी निद्रा कौन सी है? उसका नाम है स्त्यान गृद्धि। थोड़ा सा नाम नए लोगों के लिए अटपटा सा हो सकता है, लेकिन बोलते बोलते आ जाएगा। आधा से है, आधा तह, सतयान नहीं है, स्त्यान गृद्धि। ठीक है। स्त्यान का अर्थ यहाँ सर्वार्थ सिद्धि में थोड़े इसके वो किए हैं अर्थ वगैरह शब्दों से। पीडीएफ में शेयर नहीं कर पाऊंगी, यहाँ पीडीएफ तो नहीं है मेरे पास में, लेकिन जो स्त्यान शब्द का अर्थ होता है, इस मतलब स्त्यान को कहते हैं, नींद के अर्थ में भी स्त्यान वर्ड आता है, तो उसमें भी गृद्धि, बहुत गृद्धता है ऐसी, तो वो स्त्यान गृद्धि कहलाती है। इसमें क्या होता है कि उठाया हुआ भी सोता रहता है और उस नींद में ही अनेक प्रकार के कार्य करता है, कुछ बोलता भी है, सावधानी नहीं रहती, यानी इतनी गहरी नींद होती है, उठाओ तो उठे नहीं और नींदों में ही सारे काम कर ले। ये एक तरह की अपने यहाँ पे तो बीमारी के नाम से कहते हैं, मतलब वो बीमारी ही होती है एक, नींदों में काम करने की, नींदों में चलने की। कुछ लोग होंगे, आप लोगों के संपर्क में भी होंगे, नहीं सुना होगा, नहीं कि टीवी में देखा होगा, कि नींदों में उठ के सो रहे हैं और उठ के काम कर लें, इतना तक कर लें कि नहा लें नींदों में ही, पर वो व्यक्ति नींद में है, नहा लेगा, कुछ कर लेगा, मतलब ऐसे ऐसे काम कि कुछ भी कराए, कुछ भी अनर्थ भी कराए, ऐसे ऐसे काम। अब वो एक उदाहरण आता है पुरानी मूवी में, वो एक नीलकमल मूवी थी, पता नहीं, मैंने नहीं देखी है, पर वो कल्पना दी से हम सुनते थे, तो वो उसका उदाहरण देते थे। उसमें वो कोई नींदों में चलने की बीमारी थी उसको, हीरो को, हीरोइन को, जिसको भी होगी, आप लोगों ने किसी ने अगर देखी हो तो। बाकी और भी आजकल भी कुछ टीवी में इस तरह की होती होंगी, और वर्तमान में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो नींदों में उठ के कहीं भी उठ के चल जाए। मान लो इधर जा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे जा रहे हैं, नींदों में चल गए, फिर आप उनको घुमा दो तो वापस घूम के इधर आ जाए, मतलब उनको मालूम नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन काम कुछ कुछ ऐसे कर दें कि जो जगता हुआ आदमी करता है, जागृत अवस्था में करता है, वो ऐसे ऐसे वो काम कर दें, तो ऐसी है वो नींद में, तो एक टाइप की बीमारी ही होती है, डॉक्टर्स इसको बीमारी कहते हैं। इस तरह की गहरी निद्रा होती है। बोलिए कविता जी। मैम, इसका जो कारण होता है जो नींद में चलने का, इसका क्या रीजन बनता है? मतलब कौन सा क्या रीजन होता है या कौन सा रीजन कर्म आता ये कर्म बंधने का कारण पूछ रहे हैं कि उदय में आने का कारण पूछ रहे है? हैं? उदय में आने का कारण, कर्म उदय में कैसे आने का कारण कैसे तो ये है कि बनते हैं? कर्म बंधा हुआ है, इसलिए उदय में आ रहा है। कैसे भी बनता है, उदय भी बनता क्या? कैसे है? तो निद्रा के सामान्य कारण दिए हैं आश्रम के, जिनको सोने की अत्यधिक रुचि है, और निद्रा जो अपना छठा अध्याय है तत्वार सूत्र का, वहां आश्रम के कारण दिए हैं। तो वहां प्रमुख कारण दिया है कि दिन में सोना, अधिक सोना, सोने की प्रवृत्ति, ये सब निद्रा दर्शनावरण कर्म के आश्रम का कारण है। कॉमन रूप से निद्रा का दिया है। अब कौन कौन सी निद्रा किस किस परिणाम से बंधती है उसका इतना विशेष नहीं, लेकिन और भी डिटेल में दिए हैं, और टीकाओं में तो किसी की आंखें फोड़ देना, आंखें निकाल देना, और इस तरह के और भी बहुत सारे दिए हैं। पर नींद की अत्यधिक रुचि, जिनको सोना 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 ये लगा रहता है ना, कुछ लोग होती हैं, लेडीज होती हैं, उनको दिन में 2 से 4 सोना होता है, तो इनको इतनी आसक्ति रहती है कि कोई आना जाए उस समय, कुछ हो ना जाए, कोई बुला ना ले कहीं, मतलब किसी भी तरह से, तो वो
इतनी यदि आसक्ति ऐसी है या सोने की प्रवृत्ति है, सोते रहते हैं, तो उससे देखो जो काम कर रहे हैं उससे वो कर्म फिर और उससे आश्रवित होता है। अत्यधिक हंसना, हंसने की प्रवृत्ति रखना, अत्यधिक भय रूप रहना, तो उससे वो भय प्रकृति, हास्य प्रकृति वो बनती है। ऐसे कारण दिए हैं, तो निद्रा के आश्रय के कारण भी वही है। बोलिए भाई साहब। अपने स्मारक के किसी शास्त्रीय विद्वान से पूछा था, मतलब सुना था कि उनके रूममेट कुछ तरह की जो है वो थी, वो उसके जो है पढ़ भी लेते थे, मतलब जो है, और नहा के भी आ जाते थे, फिर सो जाते थे, मतलब। हाँ, पहले कोई विद्यार्थी के लिए बताते हैं स्मारक में इस तरह का, कोई बच्चों को होती है इस तरह की, मतलब ऐसा नहीं कि कोई कुछ कुछ ऐसा होता है बचपन में, बच्चे सो गए, अब जल्दी सो गए, दूध पी के बिना ही सो गए, दूध तो पिलाना है मम्मी को, नींद में उठाते हैं वो आराम से दूध पी लेगा, कुल्ला कर लेगा, फिर उसको पता ही नहीं सुबह उठ के, और बोलेगा मैंने तो कल दूध ही नहीं पिया, तो कि तूने सब पी लिया, सब कर लिया। तो ऐसा मतलब इतनी गहरी निद्रा वो होती है, मतलब कोई इस तरह के काम कर ले तो वो एक बीमारी टाइप की होती है कि कुछ भी इस तरह के काम करिया है तो। बाकी ऐसे नॉर्मली इतनी गहरी निद्रा वो बच्चों में भी पाई जा सकती है। अपन ये थोड़ा अभी सामान्य स्वरूप हो जाए, फिर मतलब किन किन में ये निद्राएं होती है, किन में नहीं होती है, गतियों के आधार पे, जातियों के आधार पे, वो भी चर्चा करेंगे। मुझे क्या है कि अभी क्लास बंद करने का मन नहीं है, 10 लक्षण तो आ रहे हैं, पर लोगों को ये भी है कि और जगह भी हमारे मंदिर में भी चलेगा, लेकिन अपना विषय बहुत अच्छा आया है, तो मुझे मन नहीं है बिल्कुल भी क्लास बंद करने का। बाकी फिर लेकिन अगर मंदिर में पंडित जी आए हैं आप लोगों के वहां, तो वहीं जाना जरूर आप लोग। तो ये पहली निद्रा क्या है कि अत्यधिक गहरी गाढ़ी निद्रा जिसे कहते हैं, उसका नाम है स्त्यान वृद्धि। और लक्षण इसके चिन्ह यही बताए हैं कि उठाने पर भी सोता रहता है, अनेक कार्य कर लेता है, बोलता है, और देखिए सर्वार सिद्धि में भी कुछ। बोलिए रेणु जी। मैम मतलब क्या दोपहर के समय में तो कोई भी पंडित जी के कोई मतलब प्रवचन वगैरह नहीं होते हैं जनरली, सामान्यतः सुबह या शाम नहीं, को ही होंगे? मतलब सबके अलग अलग होता है, जो बाहर से पंडित जी को बुलाते हैं जिनके यहाँ, तो फिर वो पंडित जी आ रहे हैं तो फिर 3 टाइम तो प्रवचन रखे उनके भी, वो क्या करें मतलब। और लोगों को भी रहता है कि मंदिर में हम लोग खुद ही यहाँ 3 टाइम होता है, अब शहर में थे तब वहां पे भी होता था, तो वो 10 आठवीं दिनों में में नहीं तो होते रहता ही हैं? है। 10 दिनों में तो रहता है, जिनके किसी के मंदिर ही दूर हैं या वो जा नहीं पा रहे हैं वही बात अलग है, बाकी 10 दिन में तो चलता ही है, तीनों टाइम ही चलना भी चाहिए। 10 दिन धर्म आराधना के हैं, घर में ही रहना वो कोई उचित नहीं है। देखिए सरवार सिद्धि से पढ़ के आपको सुना रही हूँ। जिसके निमित्त से स्वप्न में वीर विशेष का आविर्भाव होता है वह स्त्यान वृद्धि है। स्वप्न में वीर विशेष मतलब सपनों में ही कोई अलग सी ताकत आ जाती है, और वो सपनों में मतलब नींद में ही ऐसे ऐसे काम करता है, ऐसे काम करता है, वो जागृत में उसकी ताकत नहीं थी, और नींद में वो ऐसे भारी मतलब कुछ न करने योग्य कार्य भी कर दे, वो स्त्यान वृद्धि है। स्त्यान शब्द धातु के अनेक अर्थ हैं, उनमें से यहाँ स्वप्न अर्थ लिया है, और वृद्धि अर्थात जो स्वप्न में प्रदीप्त होती, वृद्धि यानी प्रदीप्त होना, तो जो स्वप्न में प्रदीप्त होती है वह स्त्यान वृद्धि का अर्थ है। अर्थात जिसके उदय से रौद्र बहु कर्म करता है वह स्त्यान वृद्धि है। रौद्र बहु का मतलब उसमें ऐसा भी कहते हैं कि जाके किसी का कत्ल करिया है, किसी को मारा है, जान से मारा है, ऐसे भी काम वो नींदों में कर दे इस ज्ञान वृद्धि के उदय में, इस तरह, इसलिए इसमें रौद्र बहु शब्द दिया है। और वीर विशेष का आविर्भाव हो रहा है, मतलब ऐसी जगते में उसकी हिम्मत भी नहीं थी, उसको कर भी नहीं सकता था, लेकिन नींदों में वो इस तरह के काम कराए, उसको ये ज्ञान वृद्धि कहते हैं। अब इसके किसी को इतना तीव्र अनुभाग है कि वो ऐसे काम कराए, और अपनी जो बच्चों की बात की सामान्य रूप से, तो हल्के अनुभाग वाली भी वो, मतलब अनुभाग का अंतर तो होता ही है, तो इस तरह की काम जो सामान्य से लक्षण बताए हैं कि उठाने पर भी नहीं उठ रहा है, और नींदों में बोल रहा है या दूसरे दूसरे कुछ भी काम कर रहा है, तो वो सामान्य रूप से हल्के अनुभाग वाली है।
देखिए फिर आगे दूसरी निद्रा कह रहे हैं, निद्रा निद्रा कर्म के उदय से अनेक तरह से सावधान किया हुआ भी आंखों को उघाड़ नहीं सकता है। न दिठिम उघाड़िदुम, कि आंख, इतनी तेज नींद आती है गर्मी के दिनों में, दिन में सो जाओ और अब खीर खांड खा के सो जाओ दाल बाटी चूरमा खा के, तो आंखें नहीं खुलती है। ये तो हम लोगों ने खुद ने आपस में मतलब देखा होगा, फील किया होगा खुद के लिए भी, कि कभी कभी उठना चाह रहे हैं या कहीं से सफर से आए हैं, रात भर सो नहीं पाए, ट्रेन में नींद नहीं आई, तो दिन में ऐसी नींद आती है कि कोई उठा रहा है, आंख ही नहीं खुल रही, कैसे उठें। गर्मी के दिनों में ज्यादा ऐसा रहता है इस तरह का। तो ये कहलाती है निद्रा निद्रा, मतलब शब्द से भी देखिए डबल निद्रा है, निद्रा पे निद्रा, नींद पे नींद, मतलब गहरी नींद है, पर वो ऐसी वाली नहीं है कि कुछ मार कुटाई कराए किसी को नींदों में, पर इतनी गहरी नींद है कि आंख खोलना मुश्किल पड़ जाता है, उठ नहीं पाता है, वो कहलाती है निद्रा निद्रा। देखिए यहाँ यहाँ विशेष नहीं है। आगे फिर गाथा पढ़ते हैं अब आगे, 24 नंबर की गाथा है। वो गाथा पढ़िएगा रेणु जी पीछे। पायला पयलुदयेणय, पयला पयलुदयेनय, लू छोटा है, थोड़ा सा जल्दी बोलेगा। पायला पयलुदयेणय, पयला पयलुदयेनय, वहे दिलाला चलन्ति अंगायम्, वहे दिलाला चलन्ति अंगायिम्, निद्दुदये गच्छन्तो, निद्युदये गच्छन्तो, ठाई पुणो वै सै पड़े, ठाई पुणो वैसई पड़ेई। पयला पयलुदयेणय, वहे दिलाला चलन्ति अंगायम्, निद्दुदये गच्छन्तो, ठाई पुणो वै सै पड़े। पयला पयलुदयेनय, वहे दिलाला चलन्ति अंगायिम्, निद्युदये गच्छन्तो, ठाई पुणो वैसई पड़ेई। देखिए अब तीसरी निद्रा का नाम है प्रचला प्रचला। पयला पयला, पयला पयला उदयेन, तो ये अपने को थोड़ा उस दिन कंफ्यूजन हो रहा था, आ की मात्रा और फिर ऊ की मात्रा में ये ओ बनना चाहिए था, ऊ कैसे बन रहा है, पर ऐसा वो प्राकृत में बनता है। तो पयला पयला उदयेन, पयला पयला यानी प्रचला प्रचला के, उदयेन यानी उदय में क्या होता है, बहेदी लाला, लाला यानी लार, बहेदी यानी बहती है, प्रचला प्रचला के उदय में लार बहती है। कहाँ से बहेगी लार, ये मुख से बहती है, तो मुख वर्ड नहीं है लेकिन मुख से लार बहती है। चलंती अंगायम, और अंग चलते हैं, अंग चलते हैं क्या मतलब है, पहले शब्द अर्थ देख लेते हैं फिर चर्चा करते हैं। फिर आगे निद्दा उदये गच्छन्तो, निद्दुदये यानी निद्दा उदये, निद्दा यानी फिर चौथी निद्रा का नाम है निद्रा, सिंगल निद्रा, उसके उदय यानी उदय से, गच्छन्तो यानी चलता हुआ भी, ठाई यानी रुक जाता है, ठहर जाता है, पुणो यानी फिर, वही सही यानी बैठ जाता है, और पड़े यानी गिर पड़ता है। निद्रा के उदय से चलता हुआ रुक जाता है, और रुका हुआ है अगर तो बैठ जाता है, और बैठा हुआ है तो गिर पड़ता है। ऐसा ये निद्रा के उदय से होता है। गाथा और गाथा पढ़ते हैं एक बार, ये अन्वयार्थ पढ़ लेते हैं। प्रचला प्रचला के उदय से मुंह से लार बहती है, अंग चलते हैं,
निद्रा के उदय से चलता हुआ ठहरता है, पुनः बैठता है और गिर पड़ता है। पढ़िए सुमन जी। पहला पयलुदये नय वहे दिलाला चलन्ति अंगायम निद्दुदये गच्छन्तो ठाई पुणो वैसै पड़े। पहला पैलुदयेनय वहे दिलाला चलन्ति अंगायम निद्दुदये गच्छन्तो निद्दुदये निद् निद्दुदये गच्छन्तो ठाई पुणो वैसै पड़े। देखिए, अब जो तीसरी निद्रा का नाम क्या है? तीसरी निद्रा का नाम निद्रा प्रचला प्रचला। बोलिए। ये चक्षु दर्शनावरण कर्म में आएगी क्या पांचों नींदें? चक्षु दर्शनावरण के भेद होंगे या अलग ही? दर्शनावरण के भेद क्यों होंगे? अलग से भेद ही अलग गिनाए हैं ना। चक्षु दर्शनावरण कर्म अलग है, 5 निद्रा कर्म अलग है, उसमें क्यों आएंगी? भेद ही अलग है ना। अगर उसमें आ रही होती तो फिर अलग से भेद ही क्यों करते? क्योंकि वो चक्षु पे आवरण आ रहा है नींदों में भी। नहीं नहीं, चक्षु दर्शनावरण अलग है और ये 5 निद्रा अलग है। हाँ, कुछ चक्षु से संबंधित है, वो बात अलग है। आंख, लेकिन अभी एक निद्रा आएगी जो आंख खोले खोले भी आएगी, फिर चक्षु का क्या करेंगे? इसलिए देखिए, और जो स्यान गद्दी है उसमें भी आंख तो खोल लेगा। जब सारे काम करके आ रहा है तो बंदा आंख में तोड़ ना करेगा, आंख खुले हुए में भी सो रहा होता है वो। इसलिए ऐसा चक्षु से नहीं लगा सकते इसको। तीसरी निद्रा है प्रचला प्रचला। पहली क्या थी? स्त्यान गृद्धि। दूसरी निद्रा निद्रा। तीसरी है प्रचला प्रचला। प्रचला प्रचला यहाँ पे भी डबल आ रहा है। अभी आगे अब एक प्रचला और आएगी और एक सिंगल निद्रा और आएगी, उसका अर्थ देखेंगे। तो प्रचला प्रचला के उदय में क्या होता है? मुंह से लार बहती है और अंग चलते हैं। मतलब ऐसी नींद हम सब फील कर सकते हैं कि ये भी गहरी नींद है। निद्रा निद्रा से कम गहरी है लेकिन गहरी। मुंह से लार कब आती है? कि गहरी नींद आ रही हो तब आती है। और नॉर्मली जनरली बच्चों के मुंह से आती है। छोटे बच्चे होते हैं, आप देखेंगे जहां वो सो रहे हो तकिया वगैरह उनका वो गीला हो जाता है, तो वो गहरी नींद आती है। तो जब मुंह से लार आ रही है इसका मतलब कौन सी नींद है? अब देखना अगल बगल में किसके क्या हो रहा है। रात का आज ये कार्यक्रम चलेगा। ये वो प्रचला प्रचला कहलाती है। और अंग चलते हैं मतलब लाते मारते हैं, ये भी बच्चों में ही ज्यादा होता है। लाते वगैरह मारना इधर का उधर, और कहाँ के कहाँ पूरा जितनी जगह उसको नाप लें, इधर के उधर पहुंच जाएं, कहीं के कहीं, ऐसा। तो ये गहरी नींद में, प्रचला प्रचला नींद में ये काम होता है। तो ये प्रचला प्रचला है। फिर आगे है निद्रा। अब ये है निद्रा। निद्रा किसे कहते हैं? कि जो सामान्य निद्रा है, सामान्य जो निद्रा है, यानी यहाँ पे इसके लिए दिया कि मद खेद और परिश्रम जन्य थकान को दूर करने के लिए नींद लेना, वो निद्रा है। आलस आ रहा है, प्रमाद आ रहा है, ये सर्वार सिद्धि से पढ़ के बता रही हूँ मैं आपको। आलस आ रहा है, प्रमाद आ रहा है, थकान हो गई है, तो वो थकान को दूर करने के लिए जो सामान्य निद्रा होती है, मतलब इसे मतलब निद्रा की सामान्य रूप से अपन स्वरूप कहें तो ये भी है कि थकान को दूर करने के लिए थोड़ा सा जो नींद हम लेते हैं उसको निद्रा कहते हैं। और ये निद्रा मतलब ये सामान्य निद्रा है। इसका क्या लक्षण बता रहे हैं? कि निद्दुदीय गच्छन्तो, निद्रा के उदय में चलता चलता रुक जाता है, और रुका हुआ है तो बैठ जाता है, खड़ा है तो चल रहा था, चलते चलते नींद आने लगी, खड़ा हो गया वहीं। ऐसा होता है, पता नहीं चलता, नींद आते आते वो चलते 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 भी नींद आ सकती है किसी को। कि जब तेज नींद आती है ना, देखो रात के समय ड्राइविंग करते समय एक्सीडेंट होते हैं। क्यों होते हैं एक्सीडेंट? गाड़ी चला रहे थे आप तो म्यूजिक भी बज रहा था, फिर भी झपकी आ जाती है, नींद आ जाती है। तो जब वहां आ जाती है तो ऐसे ही किसी को चलते चलते भी आ जाती है। तो वो चलते चलते अगर नींद आ गई तो वो खड़ा एकदम से रुक गया, खड़ा है, खड़े खड़े नींद आ रही है तो गिर जाएगा, बैठ जाएगा, और बैठा हुआ है तो
लुढ़क जाएगा। तो ये निद्रा कर्म के उदय में ऐसा होता है। ये भी मतलब ये अब ये जो निद्रा है किसी को भी आ जाती है, कोई बहुत गहरी नींद आती है, कुछ लोग बैठे बैठे सो जाते हैं, यहीं बैठे बैठे सो जाते हैं। आज तो कोई नहीं सो रहा, आज निद्रा की चर्चा चल रही है तो सब जगह में बराबर बिल्कुल अच्छे से और उत्साहित हैं। वरना कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो बैठे बैठे सो जाना, मतलब हमारे कोई था रिलेशन में बच्चा, उसको गाने का शौक था, बच्चा था, गाता था, गाते गाते उसको नींद आए, गाते गाते सो जाता, मतलब बोलते बोलते एकदम से और पता लगा सो गया। कुछ बच्चे होते हैं मम्मी खाना खिला रही हैं, खाते खाते मुंह में रोटी रखी है, वो सो गए। अब ये भी हो सकता है उनको भोजन से अरुचि होती है तो एक्टिंग भी होती है। लेकिन मतलब इस तरह की चीजें दिखती हैं अपने को। ये निद्रा कर्म का उदय है। सामान्य निद्रा ये सिंपल निद्रा है, और जो निद्रा निद्रा थी कि वो आंख भी नहीं खोल पा रहा था, तो वो इसकी डबल निद्रा निद्रा कह रहे हैं ना, मतलब वो बहुत और गहरी है। तो इस तरह से ये निद्रा के उदय से चलता हुआ रुक जाता है, रुका हुआ बैठ जाता है, बैठा हुआ गिर जाता है। ये निद्रा दर्शनावरण कर्म के उदय में होता है। अब आगे है 25वीं गाथा। गाथा कौन पढ़ेंगे? लेकिन निशान टिप्पणी होगा। पायलुदयेन यजीवो पयलुदयेन यजीवो ईसुम्मील्य सुवेयि सुत्तोवी ईसुमिल्लिय सुवेयि सुत्तोवी ईसुम्मील्य सुवेयि सुत्तोवी ईसुमिलिये ईसुमिलिये ईसुम सुवेयि ईसुम सुत्तो ईसुम्मील्य ईसुम्मील्य ईसुमिलिये सुवेयि सुत्तोवी ईसम ईसम जानदी ईसम ईसम जानदी मुहुं मुहुं सोवदे मंदम मुहुं मुहुं सोवदे मंदम पयलुदयेन यजीवो ईसुम्मील्य सुवेयि सुत्तोवी ईसम ईसम जानदी मुहुं मुहुं सोवदे मंदम। पैलुदयेन यजीवो ईसुमिलिये सुवेयि सुत्तोवी ईसम ईसम जानदी मुहुं मुहुं सोवदे मंदम। देखिए, पहला उदयेन यानी प्रचला जो कर्म है, प्रचला निद्रा जो है उसके उदय से, यह यानी यह जीवो यानी जीव, प्रचला कर्म के उदय से जीव ईसुम मीलिय ईसुम ईस उम्मीलिय, ठीक है, ईसुम मीलिय शब्द दिया है ना, ईसुम मीलिय में ईसम उम्मीलिय, संधि विच्छेद क्या होगा? ईसम उम्मीलिय, ईसम यानी कुछ किंचित, और उम्मीलिय यानी उघाड़ा हुआ, उगड़ा हुआ। ईसुम्मीलिय कुछ उघाड़ कर, क्या क्या उघाड़ेगा? कि आंखें, तो कुछ आंखें उघाड़ कर सुवेई यानी सोता है, और सुत्तोवी यानी सोता हुआ भी। देखो, प्रचला कर्म के उदय से ये जीव ईसुम मिलिए सुवेई यानी थोड़ी थोड़ी सी आंखें उघाड़ कर सोता है, ये एक बात हो गई। फिर सुत्तोवी ईसम ईसम जानदी, ये दूसरी बात। सुत्तोवी यानी सोता हुआ भी, ईसम ईसम यानी थोड़ा थोड़ा सा जानता भी है। आंखें कुछ कुछ खोल के सोता है, और सोता हुआ थोड़ा थोड़ा जानता भी है। और मुहुम मुहुम यानी बार बार, सोवदे यानी सोता है, मंदम यानी
थोड़ा थोड़ा मंद मंद। ये प्रचला निद्रा कैसी है कि प्रचला के उदय से, अन्वयार्थ देखिए, प्रचला के उदय से यह जीव कुछ कुछ आंखें खोलकर, प्रचला के उदय में से जीव कुछ कुछ आंखें खोलकर सोता है, सोता हुआ भी थोड़ा थोड़ा जानता है, और बार बार मंद सोता है। ये प्रचला के उदय में क्या क्या ये लक्षण याद रखने हैं आपको। अब ये लक्षण एक दूसरे में देखने हैं, फिर किसको कौन सी निद्रा आ रही है। देखो, ये जो निद्रा है ये बहुत कॉमन है, और जो प्रवचन सभाओं में क्लास के समय ये जो निद्रा आती है वो यही वाली होती है कि कुछ कुछ आंखें उघाड़ कर सोना, मतलब बिल्कुल हल्की नींद, एकदम हल्की फुल्की सी जो आ गई बैठे बैठे। और ऐसा होता है कि अभी यहाँ किसी को प्रचला का उदय चल रहा हो, और आंखें कुछ 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 बंद भी है, कुछ खुली हुई भी है, ऐसे अपने खुद को भी समझ आता है, लेकिन सोते सोते भी लग रहा है कि हम सुन रहे हैं, और सोते सोते सुनते हैं, पर नींद भी आ रही है थोड़ी थोड़ी। आंखें खुली है, नींद आ रही है, और सुनाई भी दे रहा है, और पूछो क्या पढ़ाया तो बता देंगे। और कभी कभी तो ऐसा होगा आंखें बंद सी भी हो जाएंगी, लेकिन फिर भी पूछो क्या बात, मतलब पूछो या नहीं भी पूछो लेकिन कनेक्ट कर लेता है, वो जानता है सोते सोते भी। इतनी हल्की ये नींद होती है। तो कुछ कुछ आंखों को उघाड़ कर सोता है, सोता हुआ भी थोड़ा थोड़ा जानता रहता है। मतलब ऐसा होता है यदि आप प्रवचन चला के लेट जाओ, तो लेट जाओ तो वो ये प्रचला का उदय तुरंत आ जाता है, तुरंत ही आ जाता है। फिर थोड़ी देर प्रचला का उदय चलता है, फिर वो कम निद्रा और निद्रा निद्रा में बदल जाता है, वो बात तो अलग है। लेकिन शुरू में तो अपन थोड़ा थोड़ा, हाँ कुछ कुछ तो बातें याद है, फिर उस प्रवचन को दोबारा चलाओ तो फिर ध्यान आता है यहाँ तक तो सुना था, उसके आगे का तो सुना ही नहीं। जैसे ये केवल उदाहरण दे रही हूँ, ऐसा करना नहीं चाहिए। प्रवचन कोई नींद की गोली नहीं है, ये स्वयं हम अपने निद्रा, अभी ये पूछ रहे थे ना कैसे बनता है, तो हम ये प्रवचन चला के और लेट चला के सो जाए, नींद नहीं आ रही, प्रवचन चला लेते तो नींद भी आ जाएगी। तो ये हमने उसको नींद की गोली बनाया है, तो वो प्रवचन में जब बैठेंगे अच्छे भले भी, तो वो निद्रा का उदय आएगा। फिर ऐसे कर्म बंधते हैं इस तरह से, तो उसको इस तरह से नहीं करना, सावधान होकर ही सुनना चाहिए। नींद आ रही है तो सो जाओ तरीके से, और नींद नहीं आ रही है तो नहीं से कुछ तो अच्छा है तो हम प्रवचन ही लगा लेते हैं, इतनी देर तो सुन लें कम से कम। कुछ विचार भी तो कर सकते हैं, सुनना ही सुनना क्या है इतना। और बिल्कुल ही बहुत कोई ऐसी अवस्था है और उपयोग नहीं लग रहा है, तो फिर कदाचित भजन आदि वो लगा लें, वो ज्यादा अच्छा है। बोलिए। पर जैसे सोते वक्त जैसे भावना वगैरह बोलते हैं, तो बोलते बोलते बीच में नींद आ जाती है, तो वो चीज गलत है क्या? जैसे अपन 12 भावना बोल रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, बोलते बोलते बीच में नींद आ जाती, तो नहीं, वो उसके लिए मैंने कहा भाई, जैसे हम चाहते तो सोना है और नींद नहीं आ रही, तो तब तक का समय यूज करने के लिए हाँ। भाई हम अपना उपयोग को अच्छा रखने के लिए वो बोल रहे हैं। लेकिन हम अगर हमारा उद्देश्य ये है कि हमको भावना बोलनी है, अब बोलनी है तो हम लेट के बोलें, तो फिर वो नींद आ जाएगी, तो फिर गलत है। ऐसे हमको, हमारा उद्देश्य था हम प्रवचन सुने, लेकिन अब बैठे बैठे तो क्या करें, तो लेट के ही सुन लें, तो फिर वो गलत है। बैठे बैठे भी बोलते हैं ना तो भी नींद आ जाती, वो प्रॉब्लम है, तो उनका वो गलत है, तो बोले कि ना बोले? नहीं, तो वो नींद आने का कारण ये है कि उसको फिर उपयोग पूर्वक, उसमें क्या विषय चल रहा है, फिर बुद्धि पूर्वक नींद को आने से रोकें, बुद्धि पूर्वक कि नींद ना आ जाए। तो वो कब नहीं आएगी कि जब हम उस विषय से जुड़े रहेंगे, चल क्या रहा है इसमें। और अगर खाली बस रटंत विद्या जैसे बोलने लगेंगे तो नींद आई जाएगी। बोलिए सुनील जी। एक तरह से सोना तो अच्छा ही लगता है, तो उसको फिर आवरण क्यों कहा? वो अलग बात है कि अब आपकी हैबिट कैसी है, दिन में सोने की या रात में ही सोने की, तो फिर बहुत इसको बढ़िया प्रश्न है, और किसी को नहीं उठाया प्रश्न कि ये सोना तो मतलब कौन सा कर्म है, दर्शनावरण कर्म है ना निद्रा। और ये दर्शनावरण कौन सा कर्म है, घाती है क्या, घाती है, घातिया कर्म है।
पाप रूप कर्म में भी आगे पुण्य पाप के विभाजन करेंगे, तो ये सारी पाप प्रकृतियां हैं। तो निद्रा तो पाप प्रकृति है। मुझे रहता था ऐसा प्रश्न कि निद्रा तो पाप प्रकृति है, पर हमको तो सोने में मजा आता है, हमें तो अच्छा तो सोना लगता ही है, चाहते तो हैं, उसमें आराम तो मिलता ही है। तो हमको तो सोकर लगता है पुण्य का उदय, और खुश होते हैं, आज तो अच्छी नींद आ गई, सुबह उठ के ऐसे प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। और रात को नींद ना आई हो तो दुखी होते हैं, नींद ही नहीं आई, और उस निद्रा के उदय के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, गोली खाते हैं कि नींद आ जाए। तो हम चला के अपना उदय लाना चाहते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है, ज्यादातर ज्यादातर ऐसा होता है, 100% नियम नहीं है, लेकिन 95-99% ऐसा आप समझ लो कि वो निद्रा के उदय के साथ में रति कषाय का उदय आता है। और भी तो उदय आते हैं, निद्रा तो दर्शनावरण है, ये कषायों के भी उदय आएंगे। तो निद्रा के उदय के साथ में रति का उदय आता है। तो फिर हम सोते भी हैं तो वो सोना सुख रूप लगता है। साता का उदय भी साथ में आता है, रति का उदय भी साथ में आता है, तो वो सोना हमें सुख रूप लगता है। यद्यपि निद्रा पाप प्रकृति है, उदय पाप का ही है, लेकिन उसके साथ में दूसरे वो पुण्य के उदय, रति भी पाप ही है। कौन सी रति, रति पाप है कि पुण्य है? कषाय है ना, चारित्र मोहनी की प्रकृति, वो भी पाप रूप है, लेकिन फिर भी उसमें जीव को अच्छा अनुभव लगता है, सुखद अनुभव लगता है, तो उसका उदय साथ में आता है। कुछ साता का उदय साथ में आता है, इसलिए वो सोने में अच्छा लगता है। पर 100% ऐसा नहीं है, कभी कभी वो नींद कष्टदायी भी लगती है। ज्यादा सो लो तो ऐसा कष्ट लगने लगता है कभी कभी उससे। तो इसलिए वो 100% नहीं रहता, पर 99% ऐसा होता है। बोलिए। नींद नहीं आ रही है और लेटे लेटे भी सुन ले तो भी गलत है क्या? नहीं, गलत वैसे तो देख, मतलब विनय पूर्वक ही सुनना चाहिए, लेकिन अब हम थकान तो हमें हो रही है, सोना है, तो लेटे लेटे सुन सकते हैं। बस ये है, थोड़ा सावधान रहें, बंद करके ही फिर उसको, जब अपने को लगे नींद आने लग रही है, हाँ तो बंद बंद कर करते हैं, दें। हाँ हाँ। ऐसे बोलिए प्रतिका जी। मैम इसी बात से एक डाउट है, जैसे हम बच्चों को भी बोल देते हैं ना, बच्चे को भी बोल देते हैं कि ठीक है रात को नींद नहीं आई, नमोकार बोल लो, ठीक है बोल लो, बोल के आ जाएगी नींद। और अपन भी कभी भी जैसे कि कुछ भी है तो नमोकार बोल लेते हैं, तो वो नमोकार भी नहीं बोलना चाहिए इसका मतलब? नहीं नहीं, देखो, एकदम अगर निषेध कर देंगे ना, तो फिर यद्यपि नमोकार मंत्र भी महामंत्र है, तो ऐसे तो क्या है कि अशुद्ध अवस्था में उच्चारण ही नहीं करना चाहिए, मतलब, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए अपन सुबह पूजा में बोलते हैं अपवित्र या हो या पवित्र जो नमोकार को ध्याता है। तो इसलिए अगर नींद नहीं आ रही है, अगर नींद नहीं आ रही है तो उपयोग, नहीं नींद आएगी तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ना, दिमाग कहीं ना कहीं तो लगेगा, दूसरी बातें चलेगी। तो उन अशुभ विकल्पों को हटाने के लिए ये नमोकार मंत्र है, कोई पाठ है, या कोई हम सुनने की जो भी प्रोसेस करते हैं, तो वो उसके लिए ठीक है, और उसका सर्वथा निषेध नहीं करना। लेकिन उसको बस नींद का साधन बना के, मतलब उसका वो मिसयूज होने लग गया ना, उसका ही निषेध की बात कर रही है। यदि नींद नहीं आ रही है तो उपयोग इधर उधर लगेगा, उससे बचने के लिए हम जो भी हमारे कंठ में है, जो हमको याद है, वो हम पाठ आदि करें, करना ही चाहिए, बच्चों को भी कहना चाहिए, सिखाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस मतलब सिर्फ यही, सोने के लिए नहीं, मतलब हाँ, वो सोने के लिए, अब बस अब सोना है तो अब चला दो, और अब इससे अपने को नींद आ जाएगी, तो ऐसा नींद की गोली जैसा उसको यूज नहीं लेना चाहिए। ठीक है। तो और प्रश्न है किसी के? ये तो सुमन जी को कुछ है, बोलिए। कार्य तो बहुत सारे हैं, देखना, चलना, उठना, बैठना, खाना पीना, उसमें भी हमारा उपयोग तो शुभ में नहीं रहता, तो फिर निद्रा को ही क्यों लिया यहाँ? भाई उस समय तो उन कामों में भी उपयोग हाँ, वो निद्रा में उपयोग पूर्वक नहीं होता, मतलब वहां अपन फ्री होके अब हो गए हैं, तो फिर वो माइंड कहीं ना कहीं घूमता है। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो उपयोग उसमें लगा रहता है, तो फिर उन मतलब जो और दूसरे राग द्वेष के विकल्प हैं, समझ लो, वो कम आते हैं कंपैरेटिवली, वो उस काम संबंधी आएंगे, लेकिन और दूसरे, लेकिन अब सोने के लिए बैठ गए हैं तो अब काम तो कुछ है नहीं,
तो फिर हमको इधर के उधर के लड़ाई के झगड़े के, इसने ये बोला उसने ये बोला, सुबह ये हुआ, मतलब ऐसे ऐसे सारे राग द्वेष के विकल्प आएंगे। तो इसलिए उन विकल्पों से बचने के लिए हम कुछ भी पाठ आदि वो स्मरण करें। ये सारे टाइम सारे दिन तो वो कर नहीं सकते, और जो काम हम कर रहे हैं उसमें भी उस समय उपयोग लगता ही है। ऐसा होता नहीं है कि मतलब बिना उपयोग के बिल्कुल ही, कुछ काम होते हैं जो रूटीन वर्क होते हैं उनमें ज्यादा नहीं जरूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी उपयोग लगाते हैं। तो इसलिए निद्रा के समय विशेष रूप से कहा। नहीं, मेरा प्रश्न लेकिन उल्टा था कि दूसरी क्रियाएं जब करते हैं तो राग द्वेष के भाव आते हैं। हम खाना खा रहे हैं, चल रहे हैं, तो राग द्वेष का चिंतन तो चलता रहता है, लेकिन नींद में तो नहीं चलता है। फिर यहाँ नींद को ही नींद विशेष में रूप नहीं से चलता है, नींद में भी चलता है, मतलब लेकिन नींद से पहले, जब तक नींद नहीं आ रही है तब तक की बात है। और उसके बाद भी नींद में भी कोई राग द्वेष से रहित थोड़ी ना हुए हैं। नींद में भी सब विकल्प आते ही हैं। चलिए, अपना समय तो हो ही गया है इन बातों में। जैसे कई लोगों को नींद नहीं आती है तो वो भी एक खतरनाक चीज हो जाती है, तो फिर वो भी किस कारण से हो जाता है और क्या रीजन हो जाता है उन सब चीजों का? देखिए, वो ये मनुष्य शरीर है, औदारिक शरीर है, तो इसमें थकान होती है। थकान को दूर करने के लिए विश्राम भी आवश्यक हो जाता है, इसलिए काल भी बनाया है कि रात के समय थोड़ा विश्राम कर लें, सो लें। तो वो, और नहीं नींद आती है तो वो बीमारियों के कारण बनते हैं। उस हिसाब से उसका निषेध नहीं है, उसका उपचार किया जाता है। लेकिन यहाँ तो अभी बात चल रही है जो वस्तु स्वरूप है या कर्म व्यवस्था है उसकी, कि वास्तव में ये निद्रा ये कर्म है, और नींद आ रही है तो उस कर्म के उदय से आ रही है। अभी तो आज अपना समय हो गया इन्हीं चर्चाओं में। हमको लगता है हम 8 घंटे सो रहे हैं, 6 घंटे सो रहे हैं, और कोई जीव कितनी देर सो सकता है, और हमको लग रहा है हम जगे हुए हैं कितनी देर से, सुबह 4 बजे से जगे हुए हैं, रात को 11 बजे तक जगे रहते हैं, दिन में बिल्कुल नहीं सोते। तो ये भी हमारी आंखें खुल जाएगी कि हम कितनी देर सोते हैं, कितनी देर जगते हैं। ठीक है ना? उसके लिए कल करेंगे अपन चर्चा। अभी क्योंकि अपना समय हो गया, फिर बात नहीं उठाएंगे तो वो समय ज्यादा हो जाएगा। कल करेंगे उसके लिए चर्चा। इस तरह से 5 निद्राएं, नाम सबको याद करने: स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, निद्रा और प्रचला। और लक्षण सरल हैं, ऐसे कुछ कठिन नहीं। तो ये इनके लक्षण, ये हमको याद करने हैं। इस प्रकार ये दर्शनावली कर्म के भेदों का एक कार्य यहाँ पर कहा है। अब इसके संबंध में, ये मतलब ये जो बीच की स्लाइड्स हैं ये सब अपने उसी में आ गई थी, तो आप लोग पढ़ लेना बीच में जो जो वो स्लाइड दी है। अब इसके संबंध में, निद्रा के संबंध में जो कुछ विशेष बातें हैं कि निद्रा का उदय किसको होता है, किसको नहीं होता है, कौन कौन सी निद्रा का होता है, वो थोड़ी सी विशेष बातें हैं, वो अपन कल करेंगे। और वो सब बातें इसी में आगे आने वाली हैं, लेकिन इसमें से कैसे निकलती हैं थोड़ा सा आपको तरीका भी बताऊंगी आगे अपनी बुक में से, कि किस तरह से हम, मतलब ये पढ़ पढ़ तो लेंगे, लेकिन उसको पढ़ के यूज कैसे लेना है। तो हमारे कुछ कुछ शंकाओं के समाधान सब इसी में अपने आप आ जाएंगी। तो कैसे होगा वो भी सब चर्चा अपन कल करेंगे। अभी ये यहीं पूरा करते हैं। प्रश्न नहीं है किसी को? ठीक है। जिनवान, मैंने बोला तो प्रश्न हो गया। बोलिए रश्मि जी। कल क्लास लेंगे? क्लास तो लेंगे, मतलब वो थोड़ा जयपुर वालों को वो रहेगा, बाकी लोगों को वैसे है ना, आधे आधे। हमारे हाँ, हमारे तो 4 बजे तक चलता हाँ, है। हाँ जयपुर में थोड़ा सा रहता है। इन क्लास तो रखेंगे, हाँ जिनकी छूट जाएगी वो बाद में सुन लीजिएगा, ठीक। है ना? क्योंकि क्लास की वैसे अपने पे छुट्टियां हो जाती हैं, फिर वो हम्म। जाता है। अभी जयपुर में ही है, और बाहर तो है नहीं चक्कर, जयपुर में ही है जो भी चक्कर है सारा। तो अपन क्लास तो रखेंगे, जिनका छूट जाएगा तो वो सुन लीजिएगा आगे पीछे। बोलिए। मैम आजकल आप होमवर्क भूल जाते हो। क्या होमवर्क दिया था आपने? होमवर्क?
हाँ, कर्म के मतलब जो कर्म पढ़े थे ना, उसके लिए आपने दिया था। हाँ वो मुझे याद था, लेकिन मुझे आगे बढ़ना था, फिर वो होमवर्क में अपन अटक ही जाते हैं, इतना सा तो टाइम रहता है अपने पास। पूछ लूंगी मैं। याद तो कर ही आए आप लोग, बस यही प्रयोजन था। और जो नहीं पढ़ के आए वो नहीं पढ़ के आए, जो पढ़ के आ गए बस उनके लिए वो रिवीजन करने का उद्देश्य था, तो पूछ लूंगी मैं। अभी फिर वो उसी में अटक जाते हैं। बोलिए भाई। हाँ अंकल बोलिए। वो चक्कर तो सूरत में भी बहुत है, लेकिन क्लास आप लीजिए, वो तो आगे पीछे सुन लेंगे हम। हाँ वो तो रिकॉर्ड, वो तो व्हाट्सएप पे तो रहता ही, इसे हाँ यूट्यूब में तो रहता ही है ना। हाँ। तो क्लास तो आप लीजिए। बहुत अच्छा, आपको धन्यवाद। ऐसी होनी चाहिए प्रेरणा। क्लास का क्यों मना करें, बाकी जो लोग आधे लोग लाभ ले पाए उनका क्यों निषेध करें। नहीं, लाभ तो हमको भी मिलेगा ही, बाद में सुन लेंगे। हाँ बाद में मिलेगा हाँ? बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी भावना है आपकी। जिनवाणी स्तुति। अर्चना जी बोल रही हैं। पर मैं नहीं कृतज्ञ, मुझको भासता कुछ भी, अधिकार भी दिखे नहीं जग में, अरे कुछ भी, निज अंतरंग में ही दिखे प्रभुता मुझे मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी।